वेल बाबा लोग कैसे हो। आज एक बैड न्यूज देने वाला हूँ। स्टीव हैरिंगटन खतरे में है बाबा। एंड फॉर श्योर ये न्यूज निकल कर आ रही है, वो भी सीधा मेकर्स की तरफ से, मींस डफर ब्रदर्स की तरफ से। बाकी रिसेंटली एक स्नीक पीक क्लिप रिवील करा है मेकर्स ने, जिसमें जॉयस बायर्स अब उसका लौंडा काफी पावरफुल हो चुका है, तो काफी चौड़ मारती दिख रही है। ऑल्सो मेकर्स ने कुछ न्यू फुटेज भी रिवील करी हैं, तो आपको आइडिया लग चुका होगा अभी तक की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम इन सभी डिटेल्स को लेयर बाय लेयर कवर करने वाले हैं अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ। तो शुरू करते हैं। वेल, डफर ब्रदर्स रिसेंटली टुनाइट शो विद जिमी फॉलन के शो में गए थे एंड वहां जिमी ने डफर से बोला कि सीजन 5 की एंडिंग कैसी हो सकती है। उसके पास सारे कैरेक्टर्स के फंको पॉप थे एंड इन्हीं फंको पॉप्स को अरेंज करके बताना था शो की एंडिंग को। वेल, डफर्स ने बड़े ही स्मार्टली सारे फंकोज को अरेंज किया, लेकिन सभी फंको स्टीव के फंको से पीछे रखे गए थे एंड स्टीव का फंको टेबल के जस्ट किनारे यानी एज में रखा गया था, ये शो करते हुए कि स्टीव सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है यानी बाकी के फंकोज को। बट एट द एंड स्टीव के फंको को बड़े ही बेरहमी से हमारे डफर्स ने नीचे गिरा दिया था, जैसे स्टीव ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हो सभी को बचाने के लिए। लाइक स्टीव ढाल बन के सभी को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड प्रोटेक्ट करते करते वो मारा गया। तो अभी तक स्टीव को लेकर ट्रेलर में भी बहुत से हिंट ऐसे मिल चुके हैं जहां स्टीव खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है, खासकर वो अपसाइड डाउन की लैब वाला, जिस पे हम पहले भी थ्योरीज के साथ बात कर चुके हैं। तो बाबा अब तो डफर्स ने भी हिंट दे दिया है स्टीव हैरिंगटन के कैरेक्टर का एंड करने को लेकर। इससे ज़्यादा क्ल्यू एंड हिंट और क्या चाहिए हमें ये समझने के लिए कि स्टीव नहीं बचेगा। यस, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा बिलोवर्ड स्टड लॉन्डा स्टीव को मरना पड़ेगा। नाउ अब देखते हैं कि ये बात कितनी सही होती है शो में, यानी वॉल्यूम 2 में और वॉल्यूम 3 में, क्योंकि इस एक्ट से पहले डफर्स ने इसी इंटरव्यू में ये भी बोला था कि जितनी भी थ्योरी सीजन 5 को लेकर बनाई जा रही हैं फैंस के द्वारा, उसकी एंडिंग को लेकर यानी सीजन 5 की एंडिंग को लेकर सारी गलत है। उन्होंने खुद बोला कि हमने बंच ऑफ थ्योरीज देखी हैं फैंस की जो मार्केट में रोम कर रही हैं, पर सभी गलत हैं। तो देखते हैं कुछ एक सही होती हैं या नहीं होती हैं, स्टीव सही में मरता है या नहीं मरता है। बाकी इसी फंको आर्ट में देखोगे तो 11 को पानी में डुबा रखा है ग्लास में, जो कि इसका आइडिया मुझे यही लग रहा है कि 11 डेप्रिवेशन टैंक में जाकर वेक्ना से दिमागी तौर पर ही लड़ने वाली है, जबकि ये चीज हमने ट्रेलर में 3 बार दिखाई गई है। फर्स्ट ये रेडियो स्टेशन पर चैनल करते हुए, सेकंड जब वो डेप्रिवेशन टैंक में जिम हॉपर के घर में टब वाले डेप्रिवेशन टैंक में जाती दिख रही है वेट सूट में, एंड थर्ड जो फाइनल डेप्रिवेशन टैंक में जाती दिख रही है लैब के अंदर उसी ग्लास में जहां पर उसे ट्रेनिंग मिली थी ये वाले मोमेंट पर। सो इन तीनों पॉइंट के लिए हमने पहले भी थ्योरी बनाई थी कि कैसे और क्यों लड़ेगी 11, जो रेगुलर होगा उसे मालूम होगा, क्योंकि 11 जब फर्स्ट टाइम चैनल करके होली को ढूंढने जाएगी यहाँ रेडियो स्टेशन से हेडफोन लगाकर, तब शायद उसे मैक्स मिल जाएगी एंड मैक्स उसे वेक्ना की कमजोरी बताएगी जो वो केव में जाने से डरता है। ऑल्सो ट्रेलर में जो ये जादुई दरवाजा मिला है हवा में लटकता हुआ, ये भी कहीं ना कहीं वेक्ना की मेमोरी में एक वल्नरेबल स्पॉट को ही हिट करता होगा, जो कि कमजोरी ही होगी वेक्ना की। तो जो ट्रेलर में एक फाइनल शॉट हमने देखा 11 फुल वेट सूट में हेलमेट पहन के टैंक में जा रही है एंड जिम उससे ये भी बोल रहा है कि लेट्स एंड दिस किड व्हाटएवर इट कॉस्ट जस्ट डू इट। जैसे सीजन 4 के एंड में 11 मैक्स के माइंड में घुस के वेक्ना को हराया था एट द एंड, सेम वैसा मंजर हो सकता है, जिसके लिए हमने बात भी करी है पिछली वीडियोस में। अगर इस फंको आर्ट के बेस पर बात कर रहे हैं तब ऐसा मोमेंट हो सकता है। ये सारा सेट एंडिंग को लेकर सेट करा गया है। फिर बता दूं, बजाय इसके हमने भी एंडिंग को लेकर बहुत सी थ्योरीज बना रखी हैं, तो उससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हमने और भी थ्योरीज बना रखी हैं और ये एंडिंग कुछ अलग है, तो फिलहाल अभी कंफ्यूज मत करना उससे। ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट थे। बाकी यहाँ आप देखोगे तो हेनरी के ऊपर विल बायर्स का फंको रखा हुआ है एंड विल के ऊपर वेक्ना का फंको रखा हुआ है। इसका क्या हिंट होने वाला है? तीनों एक ही है क्या? क्योंकि वेक्ना की पावर का इस्तेमाल करके विल डेमोगोर्गन को मारता है, जो हमने देखा भी है।
शायद ये वो ट्रिकी मूव होगी कि हम विल को पावरफुल समझ तो रहे हैं, लेकिन इसमें भी वेक्ना की ही चाल है कहीं ना कहीं, और टाइम आने पर वो विल को उसकी औकात दिखा देगा, यानी चुटकी में ही उसे खत्म कर देगा। मींस जिस पावर के दम पर वो उछल रहा है वो पावर वेक्ना की दी हुई पावर है। यस, इस पॉइंट पर भी हमने बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं। नाउ टॉक अबाउट स्नीक पीक जो नेटफ्लिक्स ने रिवील करा है। यस, अपनी जॉयस बायर्स पहली बार निडर देखने को मिल रही है। आज तक जो हमेशा टेंशन में देखने को मिलती थी अपने बेटे की प्रोटेक्शन को लेकर, वो फुली कॉन्फिडेंट है, सॉरी ओवर कॉन्फिडेंट है इस क्लिप में जो दिख रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जिमी टुनाइट विद द शो ऑफ जिमी फॉलन के उसमें जाना, पूरा इंटरव्यू देखना डफर्स का। एंड ऑफ द इंटरव्यू में आपको ये 1 मिनट का स्नीक पीक क्लिप मिल जाएगा, तो आप आराम से देखना। तो जॉयस का ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट होना समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी तीन डिमोगॉर्गन को मारा है बंदे ने। वॉल्यूम 1 के एंड में जो हमने देखा, वो बच्चा जो दब्बू बन के रहता था अब पावरफुल हो चुका है अचानक से, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जॉयस की तो छाती चौड़ी हो गई एज मदर, एंड इसी कॉन्फिडेंस में वो सीधा बोल भी रही है इसी क्लिप में कि इस बार हम विल को फिर से हाई माइंड के करीब लेके जाएंगे। दोबारा से विल एंटर होगा उसी जोन में, एंड विल इस बार डिमोगॉर्गन्स को नहीं मारेगा, सीधा वेक्ना को टारगेट करेगा एंड उसका दी एंड कर देगा। जब वो मरेगा तो उसकी आर्मी भी मर जाएगी। ये है जॉयस का प्लान वेक्ना को मारने के लिए, इसी क्लिप में जो बताया है, जहां विल भी खुश हो रहा है क्योंकि ऐसी अटेंशन विल को कभी नहीं मिली थी। वो भी 11 की तरह स्पेशल फील कर रहा होगा, बट एक डिफरेंस है, 11 के पास खुद की पावर है जो उसके अंदर से जनरेट होती है, एंड विल दूसरी की पावर को हाई माइंड के थ्रू मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करता है, जो कि और कोई नहीं वेक्ना की ही पावर का इस्तेमाल करता है, और उसकी पावर से उसी को मारने की बात जॉयस कर रही है। जो कि सभी का रिएक्शन यही है कि प्लान काफी घटिया सा लग रहा है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होगा ऐसा इन्हें लग रहा है। सबका वियर्ड रिएक्शन आ रहा है, रॉबिन का जबरदस्त वियर्ड रिएक्शन आया है, एंड मुरे ने तो जबरदस्ती रिएक्शन दिया है इसमें, वियर्ड, बिल्कुल वियर्ड। पर जॉयस की वो मदर वाली फीलिंग समझ में आ रही है, जैसे गुड्डू भैया की मॉम को आ रही थी कि लौंडा हो गया है अपना स्टड, अब दब के रहना पड़ेगा हमसे बाबा, अगर इस मार्केट में रहना है तब। तो ये 5th एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन हो सकता है, जो कि सॉक जॉक नेम है इस एपिसोड का। तो देखेंगे 26 दिसंबर की मॉर्निंग में कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है या नहीं करा जाता है। बाकी बिहाइंड द सीन कुछ फोटो भी रिवील करी है नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर के बाद, जहां हमें जॉयस एंड विल यहाँ टनल में देख रहे हैं। जॉयस खुश है विल को लेकर, बिना किसी टेंशन के देखने को मिल रही है, एंड मे बी शायद जो प्लान जॉयस ने बनाया है, जो हमने डिस्कस किया है ऊपर स्नीक पिक क्लिप का, ये लोग उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे होंगे। मे बी यहाँ पर शायद प्लान में कुछ चेंजेस करे होंगे इन्होंने, देन इसके बाद ये निकल चुके होंगे टनल्स के थ्रू इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर ये लोग मिलिट्री बेस से अंडरग्राउंड टनल होकर चोरी छुपे रेडियो स्टेशन आ रहे होंगे। वॉल्यूम 1 की एंडिंग में जो हमने देखा, एंड टनल्स तो पूरे हॉकिंस सिटी में उन्होंने फैला ही रखी हैं। बाकी इस फोटो में हमें काली, 11 एंड जिम एक साथ अपसाइड डाउन में देखने को मिल रहे हैं। अब या तो ये दोबारा से अपसाइड डाउन में गए हैं वेक्ना से लड़ने, या बच्चों को ढूंढने के मिशन में गए होंगे, जहां आगे जाकर हमें ट्रेलर में ये सीन भी देखने को मिला है वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में, जहां इसी तूफान से 11 काली एंड जिम को बाहर निकाल रही है। काली चिपकी हुई है 11 के पीछे, उसके कमर से पकड़ के रखा है, एंड इस तूफान से वो प्रोटेक्ट करते हुए इन्हें बाहर निकाली। तो ये इसी मोमेंट के बाद का सीन हो सकता है जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, यानी इस फोटो के बाद का मोमेंट, या फिर ये तीनों काली को छुटाकर वापस ला रहे होंगे, रेडियो स्टेशन आ रहे होंगे सभी से मिलने के लिए। तो ये थी आज की न्यू अपडेट्स एंड ब्रेकडाउन्स एंड थ्योरीज जो भी हमें रिसेंटली मिली हैं। यस, नेक्स्ट वीडियो और भी धांसू होने वाली है। जॉयस ने जो प्लान बनाया है यहाँ पर, इस प्लान को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से लूप होल्स हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहां पर आराम से इसमें बात करेंगे कि इस प्लान में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और विल आखिर कैसे वेक्ना को मार सकता है उसी की पावर को लेकर, उसी की पावर का इस्तेमाल करके।